देश में प्रधानमंत्री चौकीदार है, लेकिन आज पूरे प्रदेश के चौकीदार राजधानी लखनऊ में डेरा डाल के बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, लेकिन इन चौकीदारों पर शायद सरकार का ध्यान नहीं। तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। चौकीदार लगातार प्रदर्शन करते हैं। हम भी आए इनके बीच में। हंगामा टाइम्स न्यूज लगातार आपको दिखाता है कि चौकीदार आखिर कितने बार प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले प्रदर्शन में लखनऊ से मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि चौकीदारों की समस्याओं को दूर करेंगे। इनका मानदेय 83 रुपए है, एक दैनिक दिहाड़ी से भी कम। हम इन्हीं के बीच में बैठेंगे और दिखाएंगे कि आखिर देश के चौकीदारों के हालात क्या है। प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं कि मैं चौकीदार था, लेकिन आखिर इन चौकीदार, जो बुजुर्ग चौकीदार हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो शायद 60 साल के होंगे, उनसे ऊपर होंगे, उन पर किसका ध्यान है? सांसद बने, विधायक बने, आखिर इन चौकीदारों पर किसका ध्यान गया? चाचा कहाँ से हो? चकिया से साहब। ये कहाँ पड़ता है? चंदौली में। चंदौली जिला। तो बताइए, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि चौकीदार वो हैं, देश की रक्षा करते हैं, और आप लोग सच में चौकीदार हैं? हाँ हजूर। कितना मिलता है रोजाना काम करने पर? मानदेय कितना रुपए मिलता है? 83 रुपए। महीने में 2500। हाँ। आज क्यों बैठे हैं भाई धरने पे आप लोग? हम लोग को बढ़ जाए खाए पिए के खर्चा। बढ़ जाए तो हम इन्हीं लोग के बीच में बैठते हैं। और 22 का चुनाव है, सियासी घमासान तेज है। राजनीतिक पार्टी चाहती है कि देश की जनता उनको वोट दे और फिर से सत्ता में लाए। लेकिन आखिर जो इनके हालात हैं, इनकी जो मांगे हैं, राजधानी लखनऊ में यूं तो कई धरने चल रहे हैं, लेकिन चौकीदार काफी दूर से आए हैं, पैदल आए हैं, सफर कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास आए कि योगी जी शायद न्याय कर दें। बताइए क्या मांगे भाई? सर, हम सुरेमन पासवान, प्रदेश अध्यक्ष चौकीदार संघ, बागी बलिया से। क्या मांगे लेकर आज चौकीदार यहाँ पे? सर, 2500 रुपया में हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी आयोग ने सरकार को सिफारिश भेजा है, वो विधि आयोग ने, वो लागू कर दें। अन्यथा न्यूनतम मजदूरी 18,500 हम लोगों को दें। अच्छा ये बताइए, ड्यूटी कैसे मिलती है आप लोगों को? सर, ड्यूटी तो कहने के लिए, जी, ड्यूटी तो कहने के लिए 8 घंटा लोग करते हैं। किसके माध्यम से आप लोगों को लगाया जाता है? डिप्टी तो किसी के माध्यम से, गांव में जब हम लोगों को डिप्टी लगती है तो कोई मर जाता है, कौन लगाता है डिप्टी? कोई लगाता नहीं है। वो सूचना मांगते हैं, कोई मर गया खबर देना, कोई चोरी हो गया खबर देना, कोई एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा हो गया, तो हम लोग 24 घंटा गांव में करते हैं। सुलेमान जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि चौकीदार कैसे काम करते हैं गांव में? कौन उनको नियुक्त करता है? वहाँ पे कौन जिम्मेदारी देता है कि आप चौकीदारी करो? सर, हम लोग 30 दिन गांव में ड्यूटी करते हैं, बाकी 2 दिन सिर्फ थाने पर बुला करके, 2 दिन थाने पर बुला करके। और इस, शायद ये मेरी बात नहीं समझ पा रहे, आप बात करिए। आप बताइए, ड्यूटी कौन देता है? सर सुनिए सर, इसमें हमारा हेड कप्तान, उनके ऊपर डीएम, हम डीएम, एसपी, एसएसपी, हाँ एसएसपी और डीएम नहीं, लखनऊ डीएम नहीं, जिलाधिकारी। चौकीदारों का हेड जो है जिलाधिकारी होते हैं, वही नियुक्ति देते हैं, वही बर्खास्त करते हैं। अच्छा, वही ड्यूटी लगाते हैं? नहीं, ड्यूटी लगाते हैं कप्तान साहब, ये एसएसपी नियुक्ति जिला अधिकारी दे। जी, और बर्खास्त भी वही करेंगे। सर, अगला सवाल था सर, आप जो सवाल किए थे, मांगे तो हमारी है कि हम लोगों को बिहार जैसे चतुर्थ राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अच्छा, बिहार सरकार ने जैसे राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया है चौकीदारों को, वैसे ही मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, वो 24 घंटा ड्यूटी। अच्छा, प्रदेश सरकार से तो कई बार बातें हुई आप लोगों की, क्या कहा सरकार ने? सरकार वही चटनी चटने का काम करती है। अच्छा, योगी सरकार जब बनी थी तो आप लोगों ने भी वोट किया ही होगा, तो कितना विश्वास था सरकार पे, वो कितना बचा? विश्वास था, इसलिए शुरुआत में 1000 हम लोगों को बढ़ा दिए, 1000 बढ़ से 1000 कर दिए। और ये भी आश्वासन दिए थे कि ये प्रथम बार है, दोबारा भी करेंगे। तो दोबारा में ये अनुपूरक बजट में 1000 बढ़ाने का आश्वासन दिए हैं। कैबिनेट में शायद पास हो गया है। लेकिन सर, ये चटनी का काम है, ये तो छलावा हुआ वोट के लिए। देखिए भाई, जिला अधिकारी के माध्यम से इनको नियुक्तियां दी जाती है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, ग्राम सभाओं में ना, ग्राम सभाओं में ये चौकीदार तैनात है कि शायद कि चोरी जैसी बड़ी घटनाओं को चौकीदार रोक सके, अपनी जान को
अपनी जान को परवाह किए बिना ये चौकीदार रात्रि भर जगते हैं कि गांव में चोरी ना हो। जिला अधिकारी ने नियुक्ति देता है और जिले का कप्तान पुलिस अधीक्षक इनको ड्यूटी देता है कि भाई आप इस गांव में इतने घंटे काम करेंगे। आप बताइए। हम राजीव शुक्ला, थाना कटरा बाजार, तहसील कर्नलगंज, जनपद गोंडा से। हम लोगों की नियुक्ति पुलिस कप्तान के द्वारा पुलिस विभाग हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाता है, उसके बाद में चला जाता है जिला अधिकारी महोदय, रेवेन्यू विभाग हमारा नियुक्ति करता है। रह गई बात, हम लोग धरने पर आए हैं और मुख्यमंत्री महोदय से एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि हमें धर्म ग्रंथ पर बहुत विश्वास है और धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि देवताओं की और ऋषि मुनियों की बात और भगवान की बात कभी मिथ्या नहीं जाती है। संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने भी गुरु बनाया, उन्हीं जैसे मान से मैंने ये सुना है कि जो संत एक बार कह देता है वो कर देता है। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर सरकारी हमार बन गई तो आपको हम राज कर्मचारी का दर्जा दे देंगे। अच्छा, घोषणा पत्र में कहा था। अब अगर नहीं बनती है तो केंद्र सरकार से 10,500 रुपये दिलवाएंगे तो महीने में। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये धर्म ग्रंथ हमारे गीता रामायण तो ये तो झूठ हो नहीं सकते हैं, और वो संत महात्मा हैं, मठाधीश हैं, तो वो भी झूठ नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों में झूठ कौन है और सत्य कौन है, हम इस लोग देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब महात्मा जी के वाणी को हम देखेंगे कि कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो भाजपा के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में था कि चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और 10,500 जो उन्होंने बताया कि मानदेय मिलेगा महीने का, केंद्र से दिलवाएंगे। अगर सरकार नहीं देती है तो केंद्र सरकार देगी। लेकिन जो सरकार का मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, क्या घोषणा पत्र में किसी भी बात को सरकार ने पूरा किया? क्या लगता है नहीं। किसी भी बात पे खरी उतरी? अब हमें तो नहीं लगता है। 1,000 रुपए उन्होंने जब बढ़ाया तो मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में कहा था कि ये मानदेय आपके लिए, आपको लोगों के लिए बहुत कम है। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए, केंद्र जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव था उससे पहले बढ़ा था? नहीं, हाँ उससे पहले बढ़ा। तो फिर जब भाजपा वाली केंद्र की सरकार की चुनाव हुआ तो उसमें वोट किया होगा आप लोगों ने? हाँ वोट किया, इसी खुशी में कि 1,000 बार बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ये वेतन आपका कम है, बढ़ा करके बहुत कर देंगे। तो वोट मतलब प्रधानमंत्री को बनाने के लिए 1,000 रुपए प्रदेश सरकार ने दिया चौकीदारों को, वोट दिया, इन्होंने केंद्र में भाजपा की सरकार बना दी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने चौकीदार हैं? इस समय 70,000 से 1,00,000 के बीच में है चौकीदारों की संख्या। चलिए, एक बुजुर्ग दादा है हमारे साथ, काफी बुजुर्ग है, देखते हैं इनकी उम्र क्या है। चाचा, क्या उम्र है आपकी? बोला हमरे इसमें उम्र बताइए अपनी। कितने साल के हो? उम्र हमारी जो उनकी 60 के लगभग है। 60 के लगभग। कहाँ से हो, किस जिले से? चंदौली जिले से हैं। आप भी चंदौली से हो? जी। आप कहाँ से हो? चंदौली जिला। सभी चंदौली से है यहाँ पे? आप कहाँ से हो? हम भदोही जनपद से। भदोही। हाँ। भदोही में क्या लगता है आपकी मांगे जो थी 1,000 जो सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था वो पूरा नहीं किया है, अब क्या करोगे? 22 का चुनाव है 2 महीने बाद। अभी तो उसी लिए तो आए हैं कि हमें इसके लिए बोले क्या न्याय दे। मतलब इसीलिए आए हैं कि अभी भी विश्वास है सरकार पे कि शायद सरकार चुनाव से पहले फिर से कुछ मानदेय बढ़ा दे, शायद सरकार इनकी मांगों पर विचार कर ले, क्योंकि केंद्र का जब चुनाव था तो 1,000 बढ़ा के वोट तो ले लिए गए। क्यों भाई साहब? हाँ, लिखा हुआ है कि जहाँ बसो वहाँ सुंदर देशु हो, जो प्रतिपाले वहाँ नहीं रसू। तो वो पिता तुल्य हैं, राजा हैं, मुख्यमंत्री महंत हैं और हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, राजा जो हैं प्रदेश के, क्या लगता है अपनी प्रजा और ग्राम प्रहरी जो प्रजा की रक्षा करने के लिए उन पर ध्यान दे रही? अब वो तो अभी तो दे रही या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं, अभी तो उन्होंने घोषणा पत्र कहा था, जब तक हमारी झोली में ना आए हम क्या जाने कि हमको मिल गया है। घोषणा पत्र में कहा था ना 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे, अभी तो 5 साल नहीं पूरे, 10-15 महीना खड़ बाकी है आचार संहिता लगने में। सिर्फ 1 महीना। इसीलिए याद दिलाने के लिए आए कि हो सकता है महंत हैं, बहुत से शिष्य वो भूल गए हो तो वो याद दिला दे एक बार उनको। चलिए, महिलाएं भी है ग्राम प्रहरी, महिलाएं। हाँ, बस कम ना कुछ 18,000। 18,000 है? मतलब एक दैनिक दिहाड़ी की। दैनिक जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके हिसाब से दिया जाए। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। महिलाएं भी है भाई, ग्राम प्रहरी, ये भी आई है बेचारी की शायद योगी जी इनकी बातों को सुने। तो बताइए, कितना विश्वास बचा मुख्यमंत्री पर? तो सारा विश्वास है भैया। अब जो हमरा देखे ना, ये बताओ, 5 साल की सरकार होती है, 5 साल पूरे हो गए, 2 महीने बचे, अब भी विश्वास बचा है? पूरा विश्वास है। तो केंद्र का जब चुनाव था मोदी जी वाला, तब 1,000 बढ़ा के वोट ले लिए आप लोगों का, फिर लटका दिए 5 साल। अब क्या लगता है फिर से बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? काहे ना बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे।
जो हमको देंगे तो हम विश्वास पूरा है। हाँ विश्वास। अच्छा, आपको कितना विश्वास है योगी जी पर? अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आप लोगों की मांगे पूरी करेंगे, किया नहीं। विश्वास है, बढ़ाएंगे जरूर। अब ये क्या कहें, अब विश्वास ना करें तो शायद बढ़ेगा ही नहीं इनका मानदेय। लेकिन फिर भी ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज फिर आए हैं और इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में ग्राम प्रहरी चौकीदारों का नाम था कि इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और अगर दर्जा नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार से इन्हें 10,500 रुपये मानदेय दिलाया जाएगा। ये दोनों ही बातें पूरी नहीं हुई। 2022 का चुनाव सर पर है। कितनी संख्या में है आप सभी लोग, मतलब पूरे यूपी में कितने? 1 लाख है। आप कहाँ से हैं? हम चंदौली से। तो इस बार वोट करोगे भाजपा को कि नहीं करो? अरे भाई आप बताओ, मैं आपसे बात नहीं करो, आप बताओ। कहे न दिए जाए, अगर मांगे पूरी नहीं की सरकार ने तो करोगे? नहीं दिए जाए। आप बताओ। अब मान लीजिए 5 साल बीत गए हैं, सरकार अगर मांगे नहीं पूरी करती है, कहती है मैं नहीं करूंगी, तो क्या करोगे? नहीं करे। वोट नहीं दोगे? क्या ना दोगे? अरे वोट दोगे कि नहीं? मांगे पूरी नहीं तो दोगे आप वोट? नहीं देंगे। सरकार ने झूठ बोला आप लोगों को। हाँ झूठ बोला है, नहीं देंगे। किया चौकीदारों को बहुत किया है। 2022 के चुनाव अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या चौकीदार सरकार को जवाब देगा वोट के माध्यम से? वोट दिए, जवाब दिया गया। जवाब देगा ना? अरे वही हमारा मत देने का अधिकार है। 5 साल में एक चक्कर मौका आवत है, वो उपयोग में उठाई ले। भाई प्रदेश सरकार को चुना आपने, केंद्र सरकार को चुना आपने, 1 लाख चौकीदार और उनके परिवारों ने समर्थन दिया, लेकिन सरकार अपना वादा भूल गई ना। तो सर अब जिसने बताया को याद दिलाने आए हो ना? उसी याद दिलाए और वादा किया था पूरा। अब जो नहीं पूरा करते हैं तो फिर देखेंगे कौन हमारा सहयोग करता है, कौन वादा करता है। चौकीदार से नाम बदलकर ग्राम प्रहरी कर दिए बाबा जी। 1,000 दे भी दिए, 1,000 के घोषणा भी किए हैं। हमारी मांग जो है 1,000 तो दिया, तो भाई केंद्र का चुनाव था ना, उसके लिए दिया ना। हाँ तो दर्शन, हाँ वो लालच है। और ये घोषणा किए हैं, क्यों मानते हैं ना, लालच है ना ये। कि कहाँ का नियम है कि 30 दिन की ड्यूटी होती है, 30 दिन की हाजिरी होती है। हम लोगों की 24 घंटे 30 दिन ड्यूटी करते हैं और हमसे नहीं हमको 2 दिन की हाजिरी लगवाई जाती है, 2 ही दिन का पैसा दिया जाता है। 2 दिन? हाँ 2 दिन का पैसा दिया जाता है। 2500 रुपए देती है सरकार। 2 दिन 24 घंटे ड्यूटी करते हैं थाने पर जाकर के और बाकी अपने क्षेत्र में ड्यूटी 30 दिन करा। नहीं हाजिरी हमारी जब 24 घंटे 30 दिन ड्यूटी करते हैं, 30 दिन की हमसे हाजिरी ली जाए और 30 दिन का हमें पैसा दिया जाए। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन लेता है आपके अटेंडेंस, मतलब जो हमारे दीवान लेते हैं। आपके थाने हमारे थाने के हर थाने के दीवान ना। तो भाई थाने में ये भी धांधली चल रही है कि जो हाजिरी है चौकीदारों की वो भी पूरी तरह से नहीं लग पा रही है, इनका कहना है कि 30 दिन की ड्यूटी तो ली जा रही है लेकिन हाजिरी सिर्फ 2 दिन। हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रही थी? आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत आदमी हैं। उनका संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है और संत भूल जा रहे हैं, बातें भूल जा रहे हैं, बहुत आसान्वित हैं। अभी भी आशा लेकर का नहीं कह रहे, मतलब जो वादा खुद किया है वही भूल गए। ठीक है, उनकी जिम्मे बहुत काम है, जिम्मेवारी है, भूल सकते हैं, लेकिन मैं हम लोग इलाज दिलाने के लिए आया हूँ। हाँ तीसरा कोई आया संसद से बात करने? अभी नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं आया, याद नहीं आई अभी भी उनको? नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान में बात नहीं। लेकिन सुनिए, अगर योगी जी हमारी बातों को मान लेते हैं, सम्मानजनक हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए व्यवस्था कर देते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग इतना वादा करते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ हम लोग योगी जी के साथ हैं। एक वोट खोज करके योगी जी के झोली में डालने का काम करेंगे और दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो भाई अगर मांगे पूरी हुई, 1 लाख चौकीदार और उनके परिवार, मतलब चौकीदारों का नाम ग्राम प्रहरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही रखा। 1,000 मानदेय भी बढ़ा है, लेकिन चौकीदारों का आरोप है कि केंद्र के चुनाव से पहले 1,000 बढ़ा था और जिसमें हमने बीजेपी में मोदी जी को जो प्रधानमंत्री का चुनाव था उसमें वोट दिया। अब सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि चौकीदारों के लिए हम राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे और अगर वो नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा 10,500 दिलाएंगे। ये हमारे हाथ में मांग पत्र है और हंगामा टाइम्स न्यूज़ लगातार
ग्राम पहरी यानी यूं कहे देश के चौकीदार और हर जिले के चौकीदारों से बात कर रही है, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से दिखा रही है। हम बता दें आपको कि बिहार में जिस तरह से चौकीदारों की देखी की गई, चौकीदारों के लिए कई नीतियां बनाई गई, कई नियम लागू किए गए और उनके मानदेय को भी बढ़ाया गया। हाँ, आप बताइए। हमारा यही कहना है, सरकार यदि हमको 18,000 मजदूरी नहीं देगी तो हम लोग पेड़ में लगा के फांसी है, आज मरेंगे रात को, आज हम लोग फांसी लगाएंगे पीपल के पेड़। ऐसा ना कहिए। 12 बच्चे, हम लोग का खर्चा नहीं चल रहा है, बताइए 2,500 में क्या होगा। हम लोग ना बच्चे पढ़ाते हैं, ना दवा के जूटते, ना हम पेट के जूता है, ना हमारे कपड़े के लिए जूता है, इसलिए हम लोग आज पेड़ में फंसरी लगा के मरेंगे। तो इतना हताश है सरकार से ये ग्राम पहरी, ये चौकीदार के एक ने तो ये कहा कि हम फांसी लगा लेंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। देखने की बात है कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो 1 लाख चौकीदार और इनके परिवार 2022 के चुनाव में किस तरह से अपना जवाब देंगे। सहयोगी शहूर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।